डी आर ब्राइट फ्यूचर स्टडी सेंटर में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं का जो चैप्टर फर्स्ट था। चैप्टर फर्स्ट के ही हम एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे थे, जिसमें से आपका पहला एग्जाम्पल और दूसरा एग्जाम्पल मतलब पहला उदाहरण और दूसरा उदाहरण कंप्लीट हो चुका था। अब हम देखने वाले हैं तीसरा और चौथा उदाहरण। इसके बाद हम प्रश्नावली के ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हम जो है तीसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तीसरा एग्जाम्पल इस प्रकार से दिया गया है आपकी जो न्यू बुक है, अभी न्यू 2023-24 की है, उस बुक में देखिएगा, क्योंकि जो पुरानी किताबें हैं उसमें एक प्रश्नावली एडवांस में दी गई है एक्स्ट्रा में, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, तो उसको आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि अब वो सिलेबस से आपकी डिलीट हो चुकी है। तो हम तीसरा एग्जाम्पल पढ़ते हैं, है ना, जो नई बुक में दी गई है। आपके पास यदि पुरानी बुक है तो आपको उसमें 1.2 से मिलेगा, है ना, वहाँ की सेम है 1.2 में और न्यू किताब में है 1.1 में, है ना। तो ये देखिएगा एग्जाम्पल तीसरा देखते हैं। एग्जाम्पल तीसरा जो आपके सामने इस प्रकार से है, उदाहरण नंबर तीसरा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए, फिर LCM ज्ञात कीजिए। पहले आपको HCF ज्ञात करना है, इसके बाद LCM ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करना है वो हम आपको बताते हैं। तो चलिए हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर डालना है आपको हल डालने के बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले 96 और 404 का गुणनखंड करेंगे, इनके दोनों के गुणनखंड करेंगे। किस प्रकार करेंगे देखिए, हम आपको बताते हैं। अभाज्य संख्याओं से इनको काटते हैं, हमेशा अभाज्य संख्याओं का भाग करते हैं, और इसके अलावा जो अभाज्य नहीं है, है ना, भाज्य संख्या उनसे भाग कभी नहीं करते। तो पहले हम 96 के गुणनखंड कर लेते हैं। तो 96 को हम 2 से काटते हैं, क्योंकि 2 एक अभाज्य संख्या है और 6 लास्ट में, इसलिए 2 से कट जाएगा। तो 2 चौके 8, एक बचेगा, 16 हो जाएंगी, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे, 2 छम 12। फिर 2 से काटेंगे, 2 तीन 6। फिर 3 से कट जाएगा, ये 3 एकम 3। फिर यहाँ काटेंगे, देखते हैं 404 को भी हम 2 से काटेंगे, क्योंकि लास्ट में 2 4 है ना, जो 2 के पहाड़े में आता है। 2 दूनी 4, भाग नहीं जा रहा तो 0 का 0 रहेगा। फिर 2 दूनी 4। फिर आप काटेंगे 2 से, 2 एकम 2। फिर भाग नहीं जा रहा, 0 का 0, 2 एकम 2। फिर काटेंगे 2 से, अब 2 से नहीं कटेगा ये, है ना, 2 से नहीं कटेगा, ये डायरेक्ट कटेगा कितने से, आपका 101 से ही कटेगा। इसके अलावा किसी और संख्या से नहीं कटेगा, क्योंकि 101 किसी और के पहाड़े में नहीं आता है ना। तो इस प्रकार से अपने गुणनखंड कर लिए। गुणनखंड करने के बाद फिर क्या करना है, आपको HCF निकालना है सबसे पहले। तो HCF कैसे निकालना है वो आपको देखना है यहाँ पर ध्यान से, है ना। HCF निकालने के लिए आपको क्या करना है, पहले इनके गुणनखंड जो हमने किए हैं, इनको गुणनखंड के रूप में पहले व्यक्त कर देना। कैसे, जैसे 96 लिखा था अपन ने यहाँ पर, तो 96 के जो गुणनखंड किए थे, है ना, अरे यहाँ से लिखते हैं, 96 के गुणनखंड क्या क्या आए थे, 2, 1 2 3 4, 5 बार 2 आया है, एक बार 3 और एक बार 1, है ना। तो 5 बार 2 लिख देते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 बार हो गया, एक ये 5 बार, और एक बार 3 है तो 3 लिख दिया, और फिर लास्ट में एक ये वाला लिख देते हैं। इसमें देखो 404 के गुणनखंड जब हमने किए कि क्या क्या मिले, 2 बार 2 मिला, मतलब 2 गुणा 2 गुणा 101, ये वाले मिले। अब क्या करना है आपको, इन दोनों में जो उभयनिष्ठ है, जैसे HCF निकालना है, तो HCF कैसे निकालते हैं, HCF निकालने के लिए क्या करते हैं कि जो दोनों में कॉमन है, जो दोनों में आपको कॉमन दिखाई दे रहे हैं, उनको आपको देखना है ध्यान से, है ना। जो दोनों में कॉमन दिखाई दे रहे हैं, जैसे इसमें 2 कॉमन है, इसमें 2 कॉमन है, तो आपको जो दोनों में कॉमन है वही लेते हैं यहाँ पर HCF में। इसको मासापा बोलते हैं हिंदी में, मासा जिसको बोलते हैं। तो 2 इसमें है, 2 इसमें है, दोनों जगह 2 दिखाई दे रहे हैं आपको। तो दोनों में से आपको क्या करना है, 2 कॉमन, 2 यहाँ ले लेना है। इसमें भी 2, ये 2, इन दोनों का जोड़ा बन रहा, इन दोनों का बन रहा है, इन दोनों का जोड़ा बन रहा। तो जिसका जिसका जोड़ा बन जाए उसको ले लेना है, जिनका जोड़ा नहीं बनता उनको छोड़ देना है। बाकी इन दोनों का बन रहा है, इन दोनों को, बाकी किसी का नहीं बन रहा है ना। दोनों में, इसमें भी, और ऊपर लाइन वाली नीचे वाली लाइन, जो दोनों में मिल रहे हो वही गुणनखंड बस लेते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। तो केवल 2 ही गुणनखंड मिले, ये वाला 2 और ये 2, इन दोनों के ही जोड़े बने, बाकी के तो बने नहीं। तो इन दोनों को हमने ले लिया,
और गुणा में है बीच में तो गुणा में ले लेंगे। 2 दूनी 4, तो HCF कितना आ गया अपना 4, ये HCF तो 4 आ गया। अब हमें निकालना है क्या LCM। HCF तो मिल गया अपन को, LCM निकालना है। तो इसके लिए एक सूत्र होता है आपका, है ना, एक सूत्र भी होता है और हम आप वैसे भी निकाल सकते हैं। तो हम सूत्र के द्वारा निकालते हैं, है ना। इसमें क्या सूत्र होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है LCM गुणा HCF। इस प्रकार से होता है ना। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या, तो पहली से, या फिर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसे ऐसे नहीं लिखना है, HCF गुणा LCM बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो HCF क्या अपन ने निकाल लिया है 4, तो HCF की जगह क्या लिखेंगे 4, और LCM हमारे पास है नहीं तो LCM की जगह जय करते हैं। और पहली संख्या कौन सी है हमारे पास 96, तो 96 लिख देंगे, ये 96 लिख दी। इसके बाद दूसरी संख्या क्या है अपने पास 404, तो 404 लिख दिया हमने, 404 हो गया। अब ये है 4 LCM के गुणा में, तो जो भी संख्या बराबर के साइड गुणा में होती है, जब उसको बराबर को उस साइड ले जाते हैं तो वो भाग में पहुंच जाती है। तो LCM कहाँ, LCM तो यह कहते हैं रहेगा 96 गुणा 404, ये यहाँ पर है, और ये 4 पहुंच जाएगा गुणा से कहाँ भाग में पहुंच जाएगा, तो 4 नीचे पहुंच जाएगा। 4 से डिवाइड कर दो, ये कट जाएगा, 4 एकम 4, भाग में जाए 90 सौ, है ना, 4 एकम 4, तो 1 से 1 यहाँ गया, 96 यहाँ पर आ गया। इन दोनों का कर देंगे गुणा LCM, तो यहाँ क्या बचा 96 और 101, 101 और 96 का यदि हम गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 96 गुणा 96 इंटू 96, है ना, 96, ये आपको मिल जाएगा, गुणा करके देख लेना, है ना। तो इस प्रकार से आपको ये निकाल लेना है, LCM किस प्रकार निकालना है, और HCF बता दिया ना मैंने, कि एक बार फिर से देख लीजिए, है ना। 96 को हम सबसे पहले क्या करना है, 96 और एक 404 के गुणनखंड करने हैं, जो गुणनखंड मिलेंगे उनको गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर देना है। गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने के बाद HCF निकालने के लिए जो दोनों में कॉमन है, ऊपर वाले और नीचे वाली दोनों लाइनों में कॉमन मिलेगा, वो HCF में लिखेंगे और उनका गुणा कर देंगे, तो वो HCF हो जाएगा। LCM में क्या होगा, LCM निकालना है, जैसे HCF निकाल चुके LCM निकालना है, तो ये सूत्र द्वारा भी निकाल सकते हैं। इसका एक और तरीका भी है, वो मैं आपको अगले क्वेश्चन में, आगे के क्वेश्चनों में सॉल्व करवा के बताऊंगा, है ना। तो अब देखेंगे हम इसका 4th एग्जाम्पल, उदाहरण नंबर 5 में, चौथा। अब हम एग्जाम्पल चौथा देखने वाले हैं। तो एग्जाम्पल चौथे में ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, इसमें 3 संख्याएं दी गई हैं, 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे वो हम बताएंगे, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने जैसा कि पिछले क्वेश्चन में अभी सॉल्व ही किया है कि 6, 72 और 120 के आपको गुणनखंड कर लेने हैं। तो सबसे पहले गुणनखंड कर लेते हैं। तो 6 के गुणनखंड करेंगे, जैसे ही हम 6 के गुणनखंड कुछ इस प्रकार से होंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 6, फिर 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3। 72 को डिवाइड करें यदि हम 72 के गुणनखंड करें तो 2 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, 1 बचेगा, 6 दूनी 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, और कितना बचा है 1 बचा, तो 16 हो जाएंगे, 8 दूनी 16 हो जाएंगे, फिर 2 से काटेंगे, 9 दूनी 18, फिर 3 से काटेंगे, 3 तिरका 9, फिर 3 से काटेंगे, 3, और फिर 120 को देखते हैं। 120 को काटेंगे 2 से, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 दूनी 12, फिर 2 से काटेंगे, 30 दूनी 60 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 15 दूनी 30 होता है, फिर 2 से काटेंगे, 2 से नहीं कटेगा, है ना, 2 से नहीं कटेगा, आप कितने से कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 बचे 15, फिर 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5। तो जब भी 3 संख्याओं का पूछा जाए LCM और HCF, तो क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि इनके जो अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर रहे थे हम, करना तो वैसे ही है, 6 की पावर 6 के गुणनखंड क्या क्या मिले हमें, 2 गुणा 3 गुणा 1, ये मिले ना इसके। 72 के गुणनखंड क्या क्या मिले, तो 1 2 3, 3 बार, 3 बार कितनी बार, 2 है, 3 बार,
तो 2 की घात 3 चढ़ा देनी है। जैसे कि यहाँ पर एक बार था 2, तो 1 की घात 1 ही रहती, 2 की घात 1 हो जाती। 2 एक बार है इसलिए 2 की घात 1, 3 एक बार है इसलिए 3 की घात 1, लेकिन 1 को हम लिखते नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसमें 2 कितनी बार है, 1 2 3, तो 3 बार। हम ऐसा ना लिख के इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ये 2 गुणा 2 गुणा 2, मतलब इसको, और इसी चीज को हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 2 की घात 3 लगा दे। क्यों? क्योंकि 2 3 बार है। यहाँ 3 कितनी बार है, 2 बार है, इसलिए गुणा लिख के और 3 की घात 2, क्योंकि 2 3 बार है, बाद में 1 लिख देना है। इस प्रकार आप 120 को लेना है। ऐसा कब करना है, जब 3 संख्याएं दी गई हैं, ध्यान रखिएगा। हाँ, और 2 संख्याओं में भी कर सकते हैं, सरल हो जाएगा और अच्छे से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 120 के जब हम गुणनखंड जो किए हमने गुणनखंड के रूप में व्यक्त करें, तो 2 कितनी बार है, 1 2 3 बार है, तो 2 की घात 3। फिर 3 कितनी बार है, 3 एक बार है। फिर 5 कितनी बार है, 5 भी एक बार है। फिर 1 एक बार है ना। तो इस प्रकार से हम ये कर देते हैं। फिर क्या करना है अपन को, जो हम जैसे कि एचसीएफ निकाल रहे थे ना पिछली बार में, कैसे निकाला था, जो तीनों में कॉमन हो। तो एचसीएफ में थोड़ा इसमें ये चीज़ ध्यान रखना, आप लोग क्या करना है, इसमें देखना सबसे छोटी घात किसमें है। तो सबसे छोटी घात इसमें है, देखो एक छोटी है कि 3 है, कि इसमें 3 है, तो एक छोटी मानी जाएगी 3 की अपेक्षा, है ना। तो एक छोटी है, मतलब 2 की घात 1। इन तीनों में सबसे छोटी घात कौन सी है, 2 की घात 1, 2 की घात 1 ले लेंगे। समझ में आ रहा? ऐसी घात को लेना है कॉमन तीनों में हो। तो तीनों में क्या मिलेगा, 2 की घात 1 इसमें मिलेगा, 2 की घात 1 इसमें मिलेगा, 2 की घात 1 इसमें मिलेगा, तो तीनों मिल जाएगा, है ना। तो मतलब सबसे इन तीनों को देखकर, और जिसमें छोटी घात हो, सबसे छोटी घात, उसको यहाँ पर लिख देना है। जैसे इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें, और एक चीज़ और, तीनों में कॉमन भी होना चाहिए। इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, तभी लेना है। ऐसा नहीं कि यहाँ 2 है यहाँ 3 हो तो फिर हम ले लें, तो ऐसा नहीं होगा। दोनों में पहली बात तीनों कॉमन होना चाहिए, और फिर घात जिसमें छोटी होगी उस घात को लेंगे। उस घात मतलब जैसे 2 की घात 1 है तो इसलिए 2 लिया, 2 की घात 2 यहाँ होता तो 2 की घात 2 इसमें भी मिल जाता, 2 की घात 2 इसमें भी मिल जाता। तो फिर हम क्या कॉमन लेते, 2 की घात 2, मतलब 2 गुणा 2। जैसे यहाँ देखो, इसमें 3 की घात 1 है, इसमें 3 की घात 1 है, इसमें 3 की घात 2 है, तो छोटी घात कौन सी है, 3 की घात 1, इसलिए यहाँ पर 3 की घात 1 ले लेंगे। और यहाँ देखो 5 तो कॉमन है ही नहीं, 1 कॉमन है, तो 1 को भी ले लो, कर दो गुणा, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 6 इसका ये आ गया। अब हमें निकालना है एचसीएफ। तो एचसीएफ हम वैसे निकाल सकते हैं जैसा कि अभी बताया था, पहली संख्या गुणा एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, या फिर दूसरे तरीके से निकाल सकते थे, है ना। तो हम अभी इसमें दूसरा तरीका सीखते हैं। दूसरा तरीका या पहला वही तरीका बहुत अच्छा है ना। कैसा, एलसीएम, लेकिन उसमें क्या होता था, 2 संख्याएं रहती थी, इसमें 3 संख्याएं हैं। तो इसमें वो भी कर सकते हैं, पहली संख्या दूसरी संख्या गुणा तीसरी संख्या, तीनों संख्याओं का गुणनफल, और एचसीएफ और एलसीएम के बराबर हो जाएगा। लेकिन हमें वैसा नहीं करके एलसीएम दूसरे तरीके से निकालते हैं इस बार। दूसरे तरीके से मतलब जैसा कि शायद अभी ऐसा क्वेश्चन कोई लगाया नहीं, तो इसमें समझ लीजिए। तो वो तो हमने सूत्र द्वारा निकाला था, बिना सूत्र के कैसे निकालेंगे। इसमें हमें आप क्या करना है, एचसीएफ में देखते थे सबसे छोटी घात, और एलसीएम में देखना सबसे बड़ी घात। जैसे इसमें इसमें और इसमें 3 में 2 की घात सबसे बड़ी कौन से में है, 2 की घात 3 बड़ी है, तो 2 की घात 3 ले लेना है। फिर दूसरी लेना है, 3 की घात इसमें 1 है, 3 की घात 2 है, इसमें 3 की घात 1 है, तो सबसे बड़ी घात किस में है, बीच वाले में, 3 की घात 2, तो 3 की घात 2 ले लेना है। फिर अगले वाले में 5 की घात 1 है, इसमें 5 है ही नहीं है, फिर भी उसको लेना है। इसमें 1 1 1 सभी में है, तो इसको भी ले लेना है। तो ये चीज याद रखिएगा, सबसे छोटी घात वाली संख्या लेनी है एचसीएफ में, और सबसे बड़ी घात वाली संख्या ले लेनी है एलसीएम में, ये बस ध्यान रखिएगा। अब इनके गुणा कर दो, तो 5 की घात 1 मतलब 5, और 2 की घात 3 मतलब 2 गुणा 2, इसको विस्तृत रूप में 3 की घात 2 मतलब 3 गुणा 3, और 5 की घात 1 मतलब 5, है ना। एक लिखा ही बाद में, आप कर दो इनके गुणा, जैसे वैसे नहीं मतलब डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप। 5 एकम 5, 5 3 15, 15 2 30, 45, 45 दूनी 90, और
90 9 दूनी 18 है ना, और 18 दूनी 36, मतलब 360 इसका आंसर हो जाएगा आपका, है ना। एलसीएम कितना निकला आपका, एलसीएम 360 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको निकाल लेना है एलसीएम और एचसीएफ दोनों के दोनों। तो एचसीएफ कैसे निकालना है, पहले इनके गुणनखंड कर देने हैं, गुणनखंड करने के बाद आपको गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर देने हैं अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में। फिर इसके बाद आपको एचसीएफ निकालते समय ये चीज़ ध्यान रखना है, जो घात सबसे छोटी है ना, तीनों में जो घात सबसे छोटी है उसको यहाँ पर लेना है ना। जैसे कि इसमें 2 की घात 1 था, इसमें 2 की घात 3 है, इसमें 2 की घात 3, तो 2 की घात 1 ज़्यादा छोटा है, तो इसलिए 2 की घात 1 ले लेंगे, और 1 घात लिखती नहीं है। लाइट भी आज परेशान कर रही है ना। तो इसमें देखिए फिर बता रहा था कि 3 की घात इसमें 1 है, 3 की घात 2, 3 की घात 1, तो छोटी घात कौन सी में है, 3 की घात 1, तो 3 की घात 1 ले लिया। इसमें 1 1 1 है, तो 1 मतलब जो तीनों में कॉमन है वो तो लेंगे ही लेंगे, तो ये ले लीजिए। इसमें क्या करते हैं, सबसे बड़ी घात देखते हैं, इन्हीं में से, इन्हीं तीनों में से सबसे बड़ी घात इसमें है कि इसमें है कि इसमें है। इन दोनों में देखा एक जैसी है, बराबर है, तो कोई भी ले लो, चाहिए ले लो, चाहिए ले लो। 2 की घात 3 लेना है, 2 की घात 3 ले ली। इसमें देखो 3 की घात 1 है, 3 की घात 2 है, 3 की घात 1 है, तो 3 की घात 2 बड़ी है, इसलिए 3 की घात 2 ले ली। 5 इसमें दोनों तीनों में 5 कहीं नहीं है, केवल एक जगह है, तो ये ले ली। जो कॉमन नहीं है उसको तो लेना ही लेना है, कॉमन नहीं है ना। जो कॉमन है उसमें सबसे बड़ी घात लेनी है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें 1 1 1 है, तो 1 1 1 लिख लिया, एक बार लिख दिया। फिर इनके क्या कर देना है, गुणा कर देना है, तो जो कुछ आएगा वो आंसर हो जाएगा। अतः में क्या लिख देना आपको, अतः एचसीएफ कितना है आपका, एचसीएफ बराबर 6 और एलसीएम बराबर 360। इस प्रकार से आपको ये अतः लिख देना है। तो इस प्रकार आपका उदाहरण नंबर 3 और 4 सॉल्व हो चुका है। यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इस जो है 10th क्लास की जो मैथ है स्टार्ट हो चुकी है, तो वो भी इस क्लास को देख सकें और अपनी तैयारी कंटिन्यू कर सकें, है ना। जो स्टूडेंट कोचिंग क्लास नहीं कर पा रहे हैं या स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो वो घर से भी अपनी तैयारी कर सकते हैं, है ना। वो भी एकदम निःशुल्क है, पूरी आपको निःशुल्क, कोई फीस नहीं ली जाएगी यूट्यूब के ज़रिए। तो ये आपको एकदम फ्री रहेगी, और आपको केवल अपने मोबाइल से या अपने आपके पास जो भी लैपटॉप है तो लैपटॉप, और कंप्यूटर है तो कंप्यूटर के माध्यम से भी आप पढ़ सकते हैं। आपको इस चैनल को सर्च कर लेना है, डी आर ब्राइट फ्यूचर स्टडी सेंटर, तो आपको ये चैनल मिल जाएगा, और फिर आप किसी को भी शेयर कर सकते हैं और उनको भी बता सकते हैं कि इस पर 10th की तैयारी करवाई जाती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक्स, आपका दिन शुभ हो। तो यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगेगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।